Good morning students. Today we are going to study about MCQ question of unit 5th, that is motion of system of particle and rigid body. Okay, now let us start with the first question. A body of mass m collide against a wall with a velocity v and retraces its path with the same velocity. The change in momentum is. देखिए आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बॉडी है जिसका मास है m, जो कि आपकी वॉल के साथ क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है. उसकी वेलोसिटी जो है वो आपको कितना गिवन है, v गिवन है, और कोलाइड करने के बाद वो अपना पाथ जो है वो रिट्रेस कर जाती है, तो सेम वेलोसिटी के साथ करती है. तो आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम क्या है, क्या वो 0 होगा, 2mv होगा, mv होगा या माइनस mv होगा. तो देखिए आपके चेंज इन मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा p के साथ, जो कि क्या होता है आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो आपका फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम का, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो ये आपका फॉर्मूला होता है. अब ध्यान से अगर आप देखें तो देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमें निकालना है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए वो कोलाइड कर रहा है आपका जो बॉडी है बॉल के साथ, और टकराने के बाद वापस अपना पाथ रिट्रेस कर रहा है. ठीक है, तो आपका फाइनल मोमेंटम का वैल्यू क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी. और इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया आपका, क्योंकि देखिए जो पाथ टकरा रहा है ऑब्जेक्ट आपका और जो रिट्रेस कर रहा है पाथ, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसीलिए हमने इनिशियल मोमेंटा क्या ले लिया, माइनस एम वी ले लिया. तो यहाँ से आपका डेल्टा पी का वैल्यू क्या आ गया, दैट इज एम वी माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस एम वी. तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ गया चेंज इन मोमेंटा का, दैट इज ट्वाइस ऑफ एम वी. तो योर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now let us discuss question number 2. The center of mass of a body, rigid body, lies inside the body, outside the body, neither A nor B, neither A or B. अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या गिवन है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है रिजिड बॉडी में वो लाई कहाँ करता है. देखिए जो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी होता है वो आपका लाई करता है, मे लाई ईदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी. ठीक है, वो अंदर भी लाई कर सकता है, वो बाहर भी लाई कर सकता है आपका. ठीक है, जो आपका सेंटर ऑफ मास होता है, ऑलवेज रिमेंबर जी, जो पोजीशन होता है सेंटर ऑफ मास का वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है. जो आपका पोजीशन सेंटर ऑफ मास होता है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. वो बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे डिपेंड करता है बॉडी के, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मास, और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है. तो वो जो है आपका इट में लाई विद इन और आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी. तो मटेरियल के वो इनसाइड भी लाई कर सकता है सेंटर ऑफ मास, और मटेरियल के आउटसाइड भी लाई कर सकता है. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो सेंटर ऑफ मास है रिजिड बॉडी का, वो आपका इनसाइड भी लाई कर सकता है और आउटसाइड भी लाई कर सकता है, क्योंकि वो पोजीशन जो है सेंटर ऑफ मास का वो डिपेंड होता है उसके शेप पे, उसके साइज पे बॉडी के, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now let us discuss question number 3. A vehicle is running with a velocity of 5 meter per second. If the momentum of the vehicle is 5000 kg meter per second, what is its mass? आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, एक व्हीकल है जो कि रन कर रही है, उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, एंड इफ़ इट्स मोमेंटम, और मोमेंटम कितना गिवन है आपको 5000 kg मीटर पर सेकेंड गिवन है, आपको मास निकालना है. तो देखिए सिंपल ही आपका मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, दैट इज़ मास इनटू वेलोसिटी. देखिए हमें वेलोसिटी गिवन है दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, और हमें जो है वो मोमेंटम भी गिवन है, दैट इज़ p हमें गिवन है 5000 kg मीटर पर सेकेंड. ओके, तो हमें निकालना है मास, तो पुट द वैल्यूज़. मोमेंटम हो जाएगा आपका 5000 kg मीटर पर सेकेंड, मास को हम m से नोट कर देते हैं, और वेलोसिटी हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं डिवाइड में, तो आप 5000 से किसे डिवाइड करेंगे, 5 से. ठीक है, दैट इज इक्वल टू मास, तो 5 वन ज़ा 5000 सा, दिस इज 1000 kg. ओके, तो आपके पास मास की वैल्यू क्या आ गई 1000 kg. सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. An object moving
with kinetic energy that is equal to 100 joule and momentum is equal to 50 kg meter per second, फाइंड आउट द मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको एक ऑब्जेक्ट गिवन है जो कि मूव कर रहा है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी है आपके पास 100 जूल और मोमेंटम जो है दैट इज़ 50 kg मीटर पर सेकेंड। आपने मास निकालना है उस मूविंग ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारे पास दैट इज़ हाफ mv², ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी तो उन्होंने गिवन दे रखा है, बट साथ में उन्होंने दे रखा है आपको मोमेंटम, ठीक है। अब मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल टू m इंटू वी, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी होता है आपका मोमेंटम, ठीक है। तो देखिए हम ये एक्सप्रेशन जो काइनेटिक एनर्जी का है ये हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दे रखा है और हमें मास निकालना है वहाँ से। अगर हमें वेलोसिटी गिवन होता तो हम इसी एक्सप्रेशन में डाल देते, बट यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, इस काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को हम m से मल्टीप्लाई और m से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो देखिए ये था हमारा हाफ mv², अगर इसे हम m से मल्टीप्लाई और m से क्या करते हैं, डिवाइड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ m² v² अपॉन m, ये आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है आपका जो न्यूमरेटर में टर्म बन रही है, इसको हम लिख सकते हैं एम वी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये m का स्क्वायर भी है v का स्क्वायर भी है, तो इसे हम एम वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन m। और आपको पता है एम वी को हम क्या लिखते हैं, एम वी को हम लिखते हैं p, तो इसको हम क्या लिख देंगे, p, तो ये आ जाएगा हाफ p² अपॉन m। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम होती है हमारी हाफ p² बाय m, ओके, हाफ p² बाय m, और यू कैन से p² बाय 2m, ये आपका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आता है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इसको लर्न रख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता है p² अपॉन 2m, या फिर आप निकाल सकते हैं जो आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, इसको m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड करके निकाल सकते हैं इस तरह से, और ये आपका p का स्क्वायर होता है, तो वहाँ से एक्सप्रेशन आपका आता है। अब हमारा एक्सप्रेशन आ गया है, पुट द वैल्यूज़। देखिए हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है दैट इज़ 100 जूल, काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने 100 जूल पुट कर दिया। हमें गिवन है मोमेंटम, मोमेंटम कितना गिवन है, 50 kg मीटर पर सेकेंड, तो 50 का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2m। अब हमें मास निकालना है तो वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज़ 50 इंटू 50 अपॉन 100 इंटू 2, ओके। तो यहाँ से ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, 5 5 से आपका कितना होता है 25, 25 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो ये आपका मास की वैल्यू आ गई, दैट इज़ अगर आप इसको पॉइंट्स में निकालते हैं दैट इज़ इक्वल टू 12.5 kg। तो आपका मास का वैल्यू क्या आ गया, 12.5 kg। सो योर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5th। A wheel of mass 10 kg has a moment of inertia of 160 kg meter square about its own axis. The radius of gyration is। देखिए आपको क्या गिवन है, एक व्हील गिवन है जिसका मास आपको 10 kg गिवन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको 160 kg मीटर स्क्वायर गिवन है, अबाउट इट्स ओन एक्सेस। आपको रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी आपकी वैल्यू, 10 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, ओके। देखिए हमें गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सबसे पहले वी विल राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमारे पास कितने गिवन है, दैट इज़ 160 kg मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको 160 kg मीटर पर स्क्वायर गिवन है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दैट इज इक्वल टू m k स्क्वायर, जहाँ पर k जो होता है आपके पास, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, रेडियस ऑफ गायरेशन की, और m जो होता है आपका मास होता है, तो इस फॉर्मूले के साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गिवन है, दैट इज़ 160 गिवन है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास जो है व्हील का मास
10 kg गिवन है तो 10 kg लिख देते हैं और के स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो ये आपका के स्क्वायर का वैल्यू आ गया। के स्क्वायर का वैल्यू हो गया आपका 16। तो आपका के का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, फोर्स। तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मीटर्स। सो योर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।